पहले यात्रा पर बात करेंगे और फिर आखिरी में आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्यों यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैंने अभी तक यहोवा करके बात नहीं की थी। देखिए, यात्रा की बात तो यह है ना कि पूरी जिंदगी ही एक यात्रा है। फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न टिल द टाइम वी गो डाउन इन टू द अर्थ। जिस समय से हम पैदा होते हैं और जिस समय तक मर जाते हैं, एक यात्रा है। और यात्रा, देखिए, आपको मानना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है ना कि हम सब लोग बड़े अनभिज्ञ हैं कि हम यात्रा में नहीं हैं। और स्टेशन पर जा करके ज्यादा बेखौफ मत रहिए। ट्रेन में चढ़ने के बाद ज्यादा निडर होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ख्याल कीजिए, ट्रेन में है, अब आप अपने बेडरूम में नहीं है। जो आपकी 6 साढ़े 6 फीट की जो बेड है, अब वो चेंज होकर के 3 फीट 2.5 फीट की हो गई है। ज्यादा मचलिएगा तो नीचे गिरिएगा, और ऊपर वाले तो सीधे नीचे गिरेंगे। और कई बार गिरे हैं लोग, ऐसा अंगड़ाई लेते हैं, ऐसा करवट लेते हैं, सीधे नीचे आ जाते हैं। अरे, घर का बेडरूम नहीं है भाई, आपकी यात्रा में है आप। और बाइबल ने हमें वार्न किया है कि अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर, इस बात को आपको रिमाइंड अपने आप को कराते रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ये मान के चलते हैं कि आप परदेसी हैं, आप यात्री हैं, तो बहुत सी कुड़कुड़ाहट आपकी दूर हो जाती है। आप कंप्लेंट नहीं करते हैं। बच्चे कंप्लेंट करते, मम्मी ये चाहिए, मम्मी तुम्हारा घर है ये, ट्रेन का डिब्बा है, चुपाइल बैठे रहो, यहां सब चीज नहीं मिलेगी। मेरा वो खिलौना, ये खिलौना, अरे यहां कहां ये खिलौना वो खिलौना, तुम्हारा कमरा थोड़ी है ये। कई बार हम लोग भी बच्चों के समान एक्टिंग करने लगते, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। हम यात्री और परदेसी हैं मित्रों, और यात्री और परदेसी अपने घर के बाहर होता है। हमें वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ड्रीम्स हम लोग के दुनिया के होते, ख्वाब हम लोग के दुनिया के होते। लेकिन अगर आप यात्री और परदेसी हैं तो हर चीज नहीं मिलेगी। एक बात बताएं आपको, यात्रा ना बड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने वालों के लिए नहीं है। मेहरबानी से आप घर ही पर रहिए, आप उतर जाइए ट्रेन से। आप यात्रा करेंगे ऐसे के साथ जो कुड़कुड़ कुड़कुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़ करता रहे, अरे हमको तो मन नहीं कर रहा जाने का, अरे हमको तो मन नहीं कर रहा, तो ना जाओ ना रहो। हमारी प्रॉब्लम है कि हम ऐसे लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं। घर में सब लोग यात्रा कर रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी, नाती पोते से लेकर एवरीबॉडी इज ट्रैवलिंग। सबकी जिंदगी है, सब अपनी जिंदगी में यात्रा कर रहे हैं। और एक जन भी यात्रा में, जैसे मान ली फैमिली जा रही है, एक जन भी कुड़कुड़ाने लगे, भाई हम तो जाना नहीं मांगते थे, भाई ये तो ये, भाई खाना ठीक नहीं, भाई इसमें तो, भैया चलना है तो कायदे से चलो। जब आप यात्रा में होते हैं आप केयरफुल होते, एक वर्ड होता है केयरफुल। आज कई लोग केयरलेसली अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, आपके नियम से ट्रेन नहीं जाएगी। ट्रेन का नियम किसी और डिपार्टमेंट ने बनाया है। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम चाहते हैं कि सब चीज हमारे मन मुताबिक हो। हम 9 बजे तैयार हो गए तो वैशाली 9 बजे आ जाए। जी नहीं, आपके कहने से नहीं आएगी। हम तैयार हो गए तो अब हमको चले जाना, अब हमारे लिए सवारी आ जाए। मित्रों, बहुत सारी चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं, और इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यात्री भी हैं और परदेसी भी हैं। एक और बात है यात्रा की, यात्रा में ज्यादा झगड़ा मत करिए, पिटा जाएंगे उसके अंदर। आपसे ज्यादा बलवान लोग चल रहे हैं उसके अंदर, सबसे झगड़ा, सबसे लड़ाई। हटिए यहां से, हटिए करके देखिए आप जरा। कई लोग होते हैं यात्रा में झगड़ा करते। यात्रा में ना मेल मिलाप करके चलिएगा तो आपकी यात्रा कट जाएगी अच्छे से। 2-4 लोगों से, आसपास के लोगों से मेल मिलाप कर लीजिएगा। अरे भाई आप कहां जा रहे हैं, आप कहां रहते हैं, मजा आया। परदेसी हैं, अनजाने हैं, वो भी यात्री हैं, आप भी यात्री हैं। और बाइबल कहती है कि भरसक सबके साथ मेल मिलाप करके रहो। आज हम लोग सबसे झगड़ा किए हुए,
जो जिंदगी में आ रहा है। मित्रों, आप यात्री और परदेसी हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम भूल जाते हैं, ट्रेन के कोच में बैठ के हम सोचते हैं कि पूरा डिब्बा खरीद लिए हैं हम, और जिसको चाहे उसको उतार देंगे, जिसको चाहे उसको भगा देंगे। आप केवल अपनी सीट के ही अधिकारी हैं, उतना ही भर रखिए। और कई बार मित्रों, पता नहीं आप लोग तो यात्रा किए नहीं, आप लोग तो सब हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास में जाते हैं, आप लोग ट्रेन में तो कभी चढ़े नहीं होंगे कि चढ़े हैं ट्रेन में। बाथरूम में यात्रा करनी पड़ती है जी। जब ज़्यादा कसम कसान हो जाता है, हमने कई बार बाथरूम में घुस करके किसी तरीके से लटक करके क्या करना, आप सबको तो रेलवे कैसा है और ये कैसा, वो करते रहिए स्टेशन पर खड़े होकर के, जिसको जितना कोसना है कोसिया। ट्रेन धीरे से आपके सामने से निकल जाएगी, बैठ के कोस रहे, सामने बिजली का खंबा खड़ा है। बाइबल कहती कि जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। यात्रा में एक चीज तो अपने साथ लेकर के चलिएगा, पूड़ी और सब्जी छूट जाए, धीरजवा नहीं छूटना चाहिए। पूड़ी सब्जी मिल जाएगी, लेकिन अगर धीरज छूट गया तो ट्रेन भी छूट जाएगी। आप दो चार लोग से मेल मिलाप करके रखिए, यात्रा के पहले मेल मिलाप करके रखिए, वो काम आएंगे आपके। बाइबल कहती है कि संसार के धन से अपने लिए दोस्त मोल ले लो, मित्र बना लो। कुछ लोगों के साथ दुष्टों की युक्ति पर नहीं, अच्छे लोगों के साथ। हमको याद है एक बार अपने परिवार के साथ हमको दिल्ली जाना था और बहुत इंपॉर्टेंट काम था। दूसरे दिन इंटरव्यू था एम्बेसी में, यूएस एम्बेसी में, और पहुंचना ही पहुंचना था। उसको हम कर छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो छूट जाता तो 2 महीने के बाद की डेट मिलती और सब प्रोग्राम अपसेट हो जाता। 3 जन हम लोग, हमारी वाइफ, बेटा और हम, वैशाली के सामने खड़े हैं, रिजर्वेशन ही क्लियर नहीं हुआ। क्या करें क्या करें, अब ट्रेन चलने वाली थी और ये हुआ कि अब छूट जाएगी। लेकिन जब आप दुआ करके चलते हैं तो परमेश्वर आपके मार्ग को सीधा करता है। हमारे एक फ्रेंड वहीं से गुजर रहे थे, हमको देखे, बोले अरे भैया आप कैसे? हमने कहा जाना है, लेकिन अरे जाना है तो चढ़िए ना, ट्रेन चलने वाली। हमने कहा सीट कंफर्म नहीं। बोले कोई बात नहीं, आप चढ़िए। तो हम लोग पूरा एक ग्रुप जा रहा, हम लोग का 35 लोग हैं, एक बर्थ आपको दे देंगे। दोस्त बना करके रखिए, ऐसे लोग जो आपको मंजिल की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो। ऐसे लोगों से नहीं, ठेले खोमचे वालों से नहीं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग को स्टेशन पर रहना है उनसे क्या दोस्ती कर रहे हैं। जो आपके साथ यात्रा कर रहे हैं उनसे दोस्ती कीजिए ना। आई वॉज ग्लैड वेन दे सेड अनटू मी लेट अस गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा आओ हम परमेश्वर के भवन को चले। वो जो हमारे मित्र थे उन्होंने कहा हम भी दिल्ली तक जा रहे हैं, पूरी बर्थ हम आपको दिल्ली तक दे देंगे। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश हो गया, क्योंकि वो भी उसी मंजिल पर जा रहे थे जहां मुझे जाना था। आपने ऐसे लोगों के साथ दोस्ती की है जो आपको ट्रेन से खींच करके उतारते रहे। अरे आज मत चर्च जाइए, अरे आज बाइबल मत पढ़िए, अरे आज दुआ मत कीजिए, अरे आज दशवांश मत। अरे क्या कर रहे हो? हम यात्री और परदेसी हैं, हमें अपनी मंजिल तक जाना है। और यहां परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा था, एक बहुत बड़ी यात्रा, 40 साल की यात्रा पर परमेश्वर ले जा रहा था। और याद रखिएगा, जितनी बढ़िया तैयारी, पैकिंग, मैं इसको कहूं, जितनी बढ़िया पैकिंग उतनी बढ़िया यात्रा। छोटी छोटी चीजें, मालूम हुआ कि मोजा रखे, एक लाल ले लिए, एक तो पीला ले लिए, दिल्ली में लाल पीला पहन के घूम रहे हैं। क्या हो गया? आपके पास लाल भी था, पीला भी था, लेकिन मिसमैच मत कीजिए ना। हमने अपनी जिंदगी को मिसमैच कर दिया है। सुबह कुछ, शाम को कुछ। मोजा तक आपको एक ही रंग का पहनना है। और हम तो, वो क्या गाना है, जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है, मोती के बाजार से हमने कांच ही कांच उठाया है। और उसमें है कि लक्ष्य हमारा यीशु मसीह है, उसको छोड़ के चलते हैं, जीवन क्यों ना वीराना हो, 100 रंग बदलते। एक में लाल मोजा, एक में हरा मोजा, एक पैर में पीला मोजा। क्या कर क्या रहे? कम से कम मोजा का रंग तो मिला लीजिए कायदे से।
आप है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोलो। जितनी अच्छी तैयारी उतनी सुखद यात्रा। पहुंचे मंजिल पर, ऑफिस में जाना है काम के लिए, अरे फाइलवा तो घरे छूट गई। अब घूमिए, दिल्ली का पूरा चक्कर लगाइए, फाइल खोजते रहिए। दुनिया की फाइल मिल जाएगी मित्रों, आपकी वो वाली फाइल नहीं मिलेगी। आप तैयारी तो किए। और एक बात बताएं, यात्रा के शुरू होने के पहले तैयारी करते हैं। बस्ती पहुंच करके मोजा मत खरीदने लगिएगा, वहां जाके बेल्ट मत खरीदने लगिएगा, वहां जाके फाइल मत खोजिएगा। पहले तैयारी करना। दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू गेट रेडी। मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सब बातें बताएगा, तुमको यात्रा के लिए तैयार करेगा। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। मूर्खों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। यात्रा में जा रहे हैं तो उसी तरीके की तैयारी कीजिए। दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली वाली तैयारी कीजिए। और अगर चेन्नई जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं तो मद्रास वाली कीजिए। वहां जैकेट लेकर के मत जाइए, वहां गर्मी हो रही है। दिल्ली जा रहे हैं तो 2 जैकेट रख लीजिए, काम आएगा। आज हमको पता ही नहीं कि जाना कहां है। तैयारी है चेन्नई की और जा रहे हैं दिल्ली। हमने परमेश्वर की जो मैनुअल है, जो उसने सिद्धांत बनाया है, यात्रा के सिद्धांत है। मैंने कहा यात्रा झगड़ालू लोगों के लिए नहीं है। और बाइबल साफ कहती है कि जो झगड़ालू है उनका भाग नरक की झील में है। आज दुनिया से हमने पंगा ले रखा है, सबसे झगड़ा कर रखे। जानते हैं क्यों? जैसा मैंने कहा, हम सोचते हैं पूरा कोच खरीद करके रखे, हमारे सिवा तो कोई और है ही नहीं। अरे यात्रा में थोड़ा सा मुंह दबा के चलिए। अच्छा भैया, अच्छा दीदी, अच्छा भाई, जाने दीजिए। अरे भाई साहब थोड़ा सा, अरे भाई साहब थोड़ा सा, अरे भैया थोड़ा सा। यात्रा में टेंशन मत लीजिए, सजग रहिए। आज हमने दुनिया के टेंशन, देखिए चिंता करिए लेकिन उतनी ही कीजिए जितनी जरूरी हो। मालूम है कि रात भर सूटकेस पर बैठे रह गए, बर्थ खाली पड़ी रह गई, क्या कर रहे? सूटकेस बचा रहे। मतलब क्या है उसके अंदर की बचा रहे? अरे सूटकेस को अच्छे से सिक्योर कीजिए और सो जाइए। सवेरे आपको काम है, जहां पहुंचेंगे वहां काम है। मालूम है कि बीच ही में हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया? सूटकेस का चिंता करते करते ही मर गए। गाजियाबाद में उनका उतार दिया गया, दिल्ली पहुंचे नहीं पाए। क्या हो क्या गया भाई? इनको तो अच्छे गए थे। हाँ भैया, सूटकेस ही के चक्कर में मर गए। कई लोग अपने सूटकेस के चक्कर में मरे जा रहे हैं। कैसे बचा लें, कैसे? बाइबल क्या कहती है? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। और तो और ट्रेन में चढ़े हुए हैं, गठरी अपने सर पर रखे हुए हैं। मैं मिल चुका हूं ऐसे आदमी से। जब मैं गांव में रहता था, ट्रेन में चढ़े, गठरिया रखा हुआ था। हम कहे कि भाई क्या करत हो? अतः क्या करी? तब कहे गठरिया नीचे रख दे। काहे रख दई? हमार है नहीं, काहे रख दई? ये हमार गठरी है। हमने कहा हम वो तब ठीक बा, लेकिन मैंने नहीं कोनो परेशानी पर हो रहा है। हमने कहा कि हमके क्या परेशानी हुई? परेशानी तो क्या होता नहीं, हमको कोनो परेशानी, हमार गठरी बा, हमार सर पर रही। टिकट ले ले बाड़। हाँ, काहे नहीं टिकट ले ले माई? का देखा टिकट बा? अरे तो नीचवा रख द मर दे। ट्रेन लेके चली नहीं, हम उठाई, हम खुदे उठाई, उठावा दादा। बहुत से लोग बेमतलब का चिंता किए हुए। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। आपके पास टिकट भी है, आपके पास अधिकार है, आपके पास सब कुछ है। नहीं, हम तो अपना गठरी, हम तो अपना चिंता। किसी ने, एक मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी बात हमसे कही, कहे भाई काहे के लिए दुआ कर रहे हो जब चिंता कर सकते हो? तो जब चिंता कर सकते हो तो दुआ करने की कौन जरूरत है? क्योंकि चिंता और दुआ एक साथ नहीं जाता है। या तो चिंता कर लीजिए और या दुआ कर लीजिए। तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। करो चिंता, जितना चिंता करोगे उतना नाश होगे। कई लोग चिंता करते करते नाश हो गए। अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर। पर मैं देखिए अपने विषय से बिल्कुल नहीं हटाऊं।
परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा था। मूसा, बहुत कुड़कुड़ा रहे हो, बहुत बड़बड़ा रहे हो, तुम्हारे कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने से ट्रेन तेज नहीं चलने लगेगी। उसका अपना समय है, उसकी स्पीड नहीं बढ़ जाएगी। परमेश्वर ने एक टाइमलाइन तैयार की है हमारी और आपकी जिंदगी के लिए। मूसा अभी बगैर चिन्ह दिखाए, फिर से आप पढ़िएगा निर्गमन जाकर के, फिर से पढ़िएगा 1 से 5वें अध्याय में, सीधे जाकर के इन्होंने फिरौन से कहा हमारे लोगों को जाने दो। यहोवा कहता हमारे लोगों को जाने दो। कौन है यहोवा? हम नहीं जानते। अभी कोई चिन्ह नहीं। इसके बाद चिन्ह उसने दिखाया, जो सांप वाला चिन्ह था, लाठी वाला चिन्ह था, वो बाद में दिखाया। क्योंकि मूसा तो सोच रहे थे कि हम गए और हमने फिरौन से कहा, फिरौन ने कहा हाँ भैया तो वेट ही कर रहे थे, ले जाइए इनको, और कठोर कर दिया। आज जब आप यात्रा में है, तैयार करना चाह रहा कि ये जीवन की एक यात्रा है, यू हैव टू कंप्लीट इट। एक ही दिन में नहीं सब कुछ हो जाएगा। ट्रेन में बैठे गोरखपुर में और आग जब खुली तो आप सीधे दिल्ली में, ऐसा नहीं होता है। कितने स्टेशन से, कितनी पड़ाव पर, कितने आउटर पर और कितने इनर पर गाड़ी रुक रुक करके जाती है, और आप गाड़ी के मालिक नहीं हैं। अपने आप को यात्री और परदेसी, जब मैं बार बार आपको चिताना चाहता हूं, क्योंकि जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि भैया हम यात्री, हम परदेसी है, आधी से ज्यादा आपकी चिंता दूर हो जाएगी। बिना दवाई लिए आपकी चिंता दूर रहेगी। यार हम तो परदेसी, हम कर क्या रहे हैं? हम तो यात्री हैं, हम इतना काहे का बखेरा किए हुए? ये घर नहीं है हमारा, ये कोच हमारा घर नहीं है। बहुत सारी चीजें जो मन कर रहा वो हो सकता ना मिले हमको। आमलेट खाने का मन कर रहा, मालूम है स्टेशन पर अंडा ही नहीं है, कौन चीज का आमलेट खाएंगे? आपका घर नहीं। अरे हमारे घर में फ्रिज में तो भरा, आपके घर में भरा है ना, फ्रिज में भरा। आप यहां पर क्या है? यात्री और परदेसी है। यह चीज अपने दिमाग में जब आप बसा लीजिएगा कि हम यात्री हैं, हम परदेसी हैं, हम बेमतलब का चिंता किए हुए, सब चीज चाहिए हमको। अरे सूटकेस में कितना चीज आएगा? पूरा घर भर नहीं ना आएगा। वो लिमिटेड है, बहुत चीजें लिमिटेड है हम लोग की। हाँ ड्रीम्स है बहुत, यात्रा में दिखाई दे रही है। अरे बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बड़ी ट्रक दिखाई दे रही है, बड़ी गाड़ी दिखाई, अरे काश की होती, काश की, वो बस काश कीजिए उसको। आप ट्रेन के कोच में हैं, बस चुपचाप से बैठे रहिए इसके, गेट टू योर पॉइंट। और यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा संसार में तुमको कष्ट होता है, कोई कष्ट से निवृत्त नहीं है, हर एक को अलग अलग कष्ट है। जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो कोई दाहिने से दबाता है, कोई बाएं से दबाता है, अगले वाले को कोई ऊपर से दबा रहा है। अरे हम तो एक बार ट्रेन में लेते थे और पहले वो होता था, पट्टी होती थी, अब तो गद्दा गद्दी लगने लगा, पट्टी होती थी। और ऊपर ही एक तो बाबूजी थे, वो अपने छोटे से बच्चे को, पिताजी थे वो, अब वो रात में बच्चा जो था वो जो करना था सब कर दिया। अब बोलिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो काम करेगी ही करेगी। अब क्या कीजिएगा? आमलेट खा रहे थे बैठ के। मित्रों ये लाइफ है, कई बार होना पड़ता है। आप क्या कर लिए? बच्चे का गर्दन दबा दीजिएगा, लाइए मार डाले इसको। सबको हम लोग सोचते हैं बस सबको, अरे बहुत कुछ आप बोल बाल करके क्या कीजिएगा? आमलेट तो आप खा ही लिए चुपचाप से। अपने आप को यात्री और परदेसी जान करके मैं बार बार आपको ये रिमाइंड कराऊंगा। और जैसा मैंने कहा, आधी से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम जिंदगी की सॉल्व हो जाएगी जब आप कहेंगे अरे भैया यात्री है, परदेसी है, जब तक है तब तक है, चुपचाप से बैठे रहे। जिस दिन जैसी दिल्ली पहुंचेगा, तुम कहां हम कहां, हम अपनी मंजिल। प्रेज द लॉर्ड। मेल मिलाप करके रहिएगा। तो जरूरत होगी, रात में बच्चा बीमार हो गया, आपके पास जो दवाई नहीं है, आपके सहयात्री के पास से उसने दे दिया, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलकर। चर्च से बना करके रखिएगा, फेलोशिप बना करके रखिएगा। आप दुआ नहीं कर पा रहे, किसी और की दुआ कामयाब हो गई, किसी और ने दुआ कर दिया आपके लिए। लिखा है कि धर्मी की प्रार्थना से, आप नहीं धर्मी है लेकिन अगला जिसने प्रार्थना की वो धर्मी था, परमेश्वर की नजर में वो धर्मी था, और उसकी प्रार्थना की वजह से आपका रोगी बच गया। जो लोग मेल मिलाप करके चलते हैं ना, यात्रा उनकी सफल होती है।
और याद रखिएगा, हवाई जहाज की जो मैं बहुत यात्रा करता हूं, उसका एक नियम है, जो कहा जाए वो करिए। 30 साल से मैं फ्लाई कर रहा हूं और कहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि मैंने कितनी फ्लाइट्स में देखा है कुछ लोग, और अभी तो मास्क का जब बवाल चल रहा था, नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे नहीं। अरे भाई, जब बना है नियम, और कितने लोगों को पुलिस ने घसीट घसीट करके, अच्छे खासे आदमी औरत अच्छे बच्चे सब मेरे सामने से घसीट घसीट करके बाहर, हम नहीं जाएंगे, ये हमारा फ्रीडम है, फलाना है ठिकाना है। पुलिस कही ऐसी की तैसी। जब नियम बना है कि फ्लाइट में मास्क लगाना है, घर पर मत लगाना, जितना मुंह बकारना है करना, यहां पर तुम यात्री हो और परदेश। प्रॉब्लम यह है ना कि वो लोग अपने आप को यात्री नहीं मान रहे थे ना, वो तो प्लेन का मालिक मान रहे थे। वो सोचते थे कि प्लेन हमने खरीद लिया, हम नहीं लगाएंगे, ये हमारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, फलाना हो रहा है ठिकाना। अभी तो बता रहे कितने लोग। और मेरी यात्रा हमेशा सफल रही। उन्होंने जो कहा, कई बार अच्छा नहीं लगता। अभी आने के पहले एक पीछे एक यात्री था, उससे बवाल हो गया, किसी का, हमसे नहीं, किसी का बवाल हो, तो अक्सर लोग फोन निकाल करके वीडियो करने लगते। तो मैंने ये जाना कि कभी ये नहीं करना चाहिए, और लेकिन मेरा फोन मेरे हाथ में था, मैं अपना वो करता। एयर होस्टेस आई और कही अपना फोन नीचे रखिए, रिकॉर्डिंग नहीं कीजिए, जबकि मुझको मन किया कि बोले कि मैडम मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं, आप देख ली। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा चुप ही हो जाने में क्या परेशानी है। कई बार ये जबान जो है ना, बाइबल कहती है ये जबान आग लगाने वाली है। यात्रा में थोड़ा सा इसको अंदर रखिए। यात्रा उनकी सुखद होती है जो नियम का पालन करते हैं। फिर से सुनिए, नियम का पालन करते हैं। हमारी एक कजन सिस्टर थी, पिकनिक में जा रहे थे वो लोग, और बस में जा रहे थे, सारी लड़कियां थी उसके अंदर। वहां साफ लिखा हुआ था, आपको याद होगा पहले बस में लिखा रहता है शरीर का कोई भी अंग बस के बाहर ना निकाले, क्योंकि पहले खिड़की नहीं होती थी, केवल रॉड होता था। और ये मैडम क्या कर रही थी, रुमाल सुखा रही थी ऐसे। बगल से ट्रक गुजरा, हाथ जमीन के नीचे पड़ा, उस पर सड़क पर पड़ा था, ये हाथ कट के आज तक टुंडा है बिल्कुल। आप नियम का पालन नहीं कीजिएगा, बहुत तोप है आप। एक छोटी सी कांटा गड़ जाता है तो चिल्लाने लगते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो चर्च नहीं जाएंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो आप नियम बना है, सारे दशवांश मेरे भंडार मत करिए ना। जिस दिन हाथ कट करके गिरेगा उस दिन समझ में आ जाएगा आपको। जितना रुमाल सुखाना उतना सुखाइए। अरे मेरी जिंदगी है, मेरा हाथ है, मेरा रुमाल है, वेरी गुड, गो है। यात्रा उसी की सफल होती है जो यात्रा के नियमों का पालन करता है। और जानते हैं किस नियम का? सुरक्षा के नियमों का पालन करता है। अपने बच्चों को सिखाइए, यात्रा में चलना है। हम यात्री और पर्दे, मैं बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं, यह जिंदगी की चर्चा मैं कर रहा हूं। आप नहीं सिखाएंगे तो बच्चे हाथ काट लेंगे, पैर काट लेंगे, गिर जाएंगे। पिछले महीने मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मेरे साथ पढ़ता था। मित्रों बता रहे कि उसका कोई अंग मिला नहीं, गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। सुनिएगा, गलत ट्रेन में चढ़ गए। ब्रिजेश भैया, ट्रेन चल दी, उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म की उधर थी, और हड़बड़ाहट, आखिरी समय में हड़बड़ाहट, स्लिप कर गए, चले गए नीचे। और वो पता नहीं कौन शताब्दी क्या कौन सी ट्रेन थी, बोले अंग मिला नहीं, कोई चिथड़ा हो गया था बिल्कुल। वो मिट्टी उट्टी बटोर करके उनका संस्कार किया गया। यात्रा को आप लोग मामूली ले रहे हैं, जैसे चाहे वैसे चल देंगे, जैसे चाहे वो कर देंगे। इस जिंदगी को हम लोगों ने, अरे हम जैसे चाहे अपनी जिंदगी, डोंट डू दैट। इसको व्यवस्थित कीजिए, इसको नियमित कीजिए, इसको डिसिप्लिन कीजिए। सुबह से उठ करके आप ट्रेन में रहते हैं, सुबह से उठ करके अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, अपनी चीजों को देखते हैं, अपने सामान को देखते हैं, अपने को देखते हैं, परिवार को देखते हैं। माए सो रही है, बच्चा कोई लेके चला गया। जब उतरे दिल्ली में तो बच्चा है ही नहीं, बच्चा तो अलीगढ़ में उतर गया। आज हम लोग ने अपनी जिंदगी को अपने परिवार के, तुम अपने आप को यात्री और
परदेसी जानकर मित्रों। मूसा एक बहुत लंबी यात्रा में जाना है, ऐसे कुड़कुड़ाने से और बड़बड़ाने से और थोड़ा सा प्रेशर आने से नहीं चल। यात्रा तो अपने में एक प्रेशर होती है, यात्रा का तो अपने में एक दबाव होता है, और उसमें आप रिटेलिएट करेंगे। यात्रा आपको दबा रही है, आप यात्रा को दबा रहे नहीं। आप समझ करके, संभल करके, सारी चीजों को व्यवस्थित करके, और जब टिकट लेते हैं ना तो एक बार पढ़ लिया कीजिए। जी, कभी आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं? मेरे साथ तो हुआ। जाना था सितंबर में, नहीं जाना था सितंबर में, और अक्टूबर का टिकट लिए हुए थे। हाँ, वो 10 की जगह 11 हो गया, 9 की जगह 11 10 हो गया। जी, टीटी कह रहा है कि सर टिकट तो आपका ठीक है, लेकिन आपका नाम तो चार्ट में है ही नहीं। हमने कहा सर आपके सामने टिकट है। बड़ा छानबीन के कह रहे सर ये तो अगला महीना का टिकट लिए हैं। उतार दिया, हमको उतार दिया, बोला ये उतर जाइए। क्या कर रहे हैं आप इस टिकट के साथ? क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे पथ के लिए उजियाला। ये टिकट है, टिकट टू हेवन है मित्रों। ये स्वर्ग का टिकट है, इसको मामूली मत समझिए। इसको सीने से लगा कर, हम तो अपने टिकट को अपने सीने से लगा कर रखते हैं, ऐसे नहीं हम बांट देते लोग, ले टिकट ले 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 टिकट। जब तक दिल्ली उतर नहीं जाएंगे टिकट नहीं छोड़ेंगे हम। कोई है मेरे साथ? ये पासपोर्ट है, ये वीजा है, और खबरदार अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में आपने दी। हम जा रहे थे कलकत्ता, प्लेन पकड़ना था, मैं खत्म कर रहा हूं। हमको प्लेन पकड़ना था, यूएस जा रहे थे, सब तैयारी पूरा तैयार। ब्रीफकेस में अपना पासपोर्ट, अपना वीजा था। एगो हमारे मामा रहने कहले कि बाबू हम कभी हवाई जहाज नहीं देख ले बाटी। हम कहे चलो तो के दिखा दे। तो हम लोग कलकत्ता के पहले एक बेंडेल स्टेशन है, ट्रेन रुकी, तो मेरा ब्रीफकेस रखा हमने ऊपर वाली बर्थ पर। अब मामा बैठे थे वहीं पर हमारे। हमने कहा मामा देखिएगा जरा ब्रीफ। हाँ हाँ जा तू बाबू जा। अब उनको क्या मालूम कि पासपोर्ट और वीजा क्या चीज, वो तो हवाई जहाज देखे जाता रहा। हम उतर गए कुछ पानी वानी पीने के लिए, ट्रेन चल दी, भाग करके अंदर आए। हमारा ब्रीफकेस में कोई लेके चला गया। अरे मामा हमारा ब्रीफकेस, हाँ कहाँ गोयल कहाँ गोयल? हम क्या अब दिखाओ थोड़ी, हम तो के प्लेन अब चला थी। प्लेन देखिए नहीं मिला मित्रों, नहीं मिला, नहीं मिला। लौट करके चले आए। और एक बात बताए, उसकी वजह जानते क्या था? मेरा घमंड। अरे इस ट्रेन में मेरे से ज्यादा तो कोई ट्रेवल नहीं किया है, और मैं तो इतनी बार ट्रेवल किया हूं, मेरे को सब कुछ मालूम है। लेना, अगर चोरी गई तो तोहरे गई, बाकी सब मस्ती से बैठे हुए अपना गठरा गठरी लेकर। चोरी हो गया, एम्बेरस्ड, शर्म के मारे वापस चले आए हम। घर वाले पूछे क्या हो गया, कहा हो का गया? अरे तुम तो अमेरिका जा रहे थे, गोरखपुर वापस आ गए। कौन सा फ्लाइट से आए हो? मित्रों जिंदगी है, ये यात्रा है। मामा मामी को मत दिखा करके जाइए मेरी जिंदगी को। मामा चल जाइए, हमरी खातिर चल जाइए, चर्च चल जाइए, आज हम जाइब नहीं। तब जब स्वर्ग जाए कोई तो मामा जाइए, तू ही जा रह जाइबा। हाँ हाँ, अरे ये आपकी जिंदगी है। आप बाइबल पढ़ दीजिए, आप दुआ कर दीजिए तो ठीक है, हम ही चले जाते हैं, आप रह जाइए यहीं पर। अरे ये मेरी यात्रा है, हमको जाना, ये मेरा पासपोर्ट है। मैंने कान पकड़ा, उसके बाद से हम कहा नहीं, अब नहीं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मित्रों ये जिंदगी कई बार परमेश्वर हमको इसी तरीके से सिखाना चाहता है। उस साल मैं नहीं जा पाया, कितना मेरे को प्रॉब्लम हुआ आप समझ नहीं सकते, एक गलती की वजह से। हम उनको नहीं दिखाए, क्योंकि मित्रों जो मेरे पास था वो सबसे वैल्यूबल था। उस पूरी ट्रेन में कितने 100-150 लोग बैठे होंगे, किसी के पास वैसा पासपोर्ट नहीं होगा, किसी के पास वो वीजा नहीं होगा, किसी के पास टिकट नहीं होगा अमेरिका जाने। आप सबसे वैल्यूबल हैं और आप किसी तीसरे को दिखा के चल दिए, और 10 मिनट के बाद लौट रहे, अरे मेरा ब्रीफकेस गायब है। वाह क्या बात है, अरे चोरवा बहुत बदमाश था, बहुत बदमाश था चोरवा। चोर को क्या बोल रहे हैं, सबसे बदमाश तो आप थे। चीज आपकी, पासपोर्ट आपका, आपको मालूम थी उसकी वैल्यू,
आप क्यों नहीं उसकी देखभाल की? ये जिंदगी मित्रों मेरी जिंदगी है, कोई दूसरा नहीं चलाएगा मेरी जिंदगी को। और इसीलिए दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरी दादी नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं उसके साथ साथ चलूंगा, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। आज हमने अपनी जिंदगी, अपनी वैल्यूबल जिंदगी जो दोबारा नहीं मिली, किसी के भी हाथ में दे दिया। कोई भी हमको कहीं लेके चला जाता है, कोई भी हमको खुदा के कलाम से विमुख कर देता है। कभी परिवार कर दे रहा, कभी बच्चे कर दे रहे, कभी नौकरी कर दे रही, कभी कोई ना कोई, अरे वो नौकरी खराब है, अरे तो चाकरी खराब है, अरे तो परिवार, कोई खराब नहीं, आप खराब है। जिस दिन आप मरेंगे नुकसान आपका होगा। और मित्रों, ये रिटर्न नहीं होगी यात्रा। जहाज में एक मुहावरा होता है, एक फ्रेज होता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न उसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जैसे जहाज जा रहा है और जहाज का तेल तो खत्म होता रहता है, वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है कि वो पीछे वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उतना तेल नहीं है उसके पास। उसको मजबूरी में आगे ही जाना है, उतना ही तेल बचा है, क्योंकि वो कहीं रुक करके तेल तो ले नहीं सकता है। उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब यहां से ये कुछ भी हो जाएगा, अरे ये हो गया वो हो गया ना, अब वापस तो नहीं जा सकते। अरे आगे आग लगी है, आगे जो भी है, सुनामी आया, जो भी है, जाना तो अब आगे ही पड़ेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि जो हल पर हाथ रख करके पीछे देखता है। मित्रों, हम लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। हम लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि अब आगे आप अब वापस 20 साल के नहीं हो सकते, आप वापस 17 साल के नहीं हो सकते। आपने अपनी जो जिंदगी शुरू की थी, अब वहां के नहीं हो सकते आप। इट्स ओवर। और हर दिन हमें क्या गीत गाते, हर दिन नई आशा का संदेश। हर पल जो गुजर जाता वो वापस नहीं आता है। ये यात्रा में जितने स्टेशन छूट गए, अब ट्रेन वापस घूम करके, गोंडा जब छूट गया तो छूट गया, बस्ती जब छूट गया तो छूट गया। अपनी जिंदगी को बहुत वैल्यूबल जानिएगा, बहुत डिसिप्लिन कीजिएगा। जानते हैं क्यों? बोलिए क्यों? क्योंकि आप क्या हैं? बहुत बड़े तोप हैं। हाँ, आप बहुत बड़े वीर हैं। जी नहीं, आप परदेसी हैं और आप यात्री हैं। आपका नाम भले ही कोई हो, आपका काम भले ही कोई हो, जब आप कोच में बैठते हैं ना, तो आप वहां सिर्फ एक परदेसी हैं और आप एक यात्री हैं। अरे मैं अपने गांव का फलाना हूं और मैं अपने इलाके का वो हूं, जो भी होंगे आप, अभी तो आप कोई है मेरे साथ? मूसा एक बहुत बड़ी यात्रा से जाने वाला था। मूसा को बहुत घमंड था, मैंने आपको बताया था शुरू से। और परमेश्वर उसको काट काट के उसकी नम्रता, उसको बिल्कुल, मैं भी अपने विषय से नहीं हटाऊं, मैं मूसा पर ही हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उससे यह हासिल कीजिए कि मूसा एक बहुत बड़ी यात्रा पे जा रहा था, मगर उस यात्रा के पहले की तैयारी है। हमको टाइम लेने दीजिए इस पर, क्योंकि मैंने कहा तैयारी जितनी अच्छी होगी, यात्रा उतनी बेहतर होगी। हड़बड़ दड़बड़, अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा लाल मोजा पीला मोजा पहन करके चले गए, यात्रा में जा रहे हैं। अरे आराम से। और याद रखिएगा, जितने ज्यादा टाइम आप अपने तैयारी में देंगे, तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। मैं जब जाता हूं तो एक 2 महीना पहले मैं अपनी तैयारी शुरू कर लेता हूं। टिकट ले लिया, वो फ्लाइट ले लिया, वो जाना कब है और अभी से उसका भी टाइम, इसका भी टाइम, वो भी फ्लाइट, ये भी फ्लाइट, क्या क्या रखना है। एक सूटकेस में मैं उसमें रखता जाता हूं, क्योंकि मुझे यात्रा करनी, और जिस दिन मुझे यात्रा करनी है उसके 2 दिन पहले मेरा सूटकेस तैयार। ये नहीं कि सवेरे उठ करके मोजा रख रहे हैं और जूता रख रहे हैं उसके अंदर। चर्च आने के लिए आप तैयार नहीं है। कहां आपको अगले हफ्ते का जूता मोजा तैयार हो जाना चाहिए। हमको एक यात्रा में है, हमको अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने आप को व्यवस्थित करना है। और जितना डिसिप्लिन होंगे, यात्रा उतनी सफल होगी, सुखद होगी और सुरक्षित होगी। यात्रा केवल सफल हो यह जरूरी नहीं, आपकी सुरक्षित भी होनी चाहिए। हाथ कटवा दिए, दिल्ली पहुंच गए, टुंडा होके आ गए, दिल्ली आ गए, कहाँ आ गए? हाथ तो कटवा लिया अलीगढ़ में। सुरक्षित रहे यात्रा तो ना अच्छी है।
शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी चीजों को कैसे लूट ले, कैसे चोरी कर। लिखा है कि वो चोर है, वो चोरी करने आया। क्या चुरा ले? आपकी धार्मिकता चुरा ले, अपने आप को यात्री और परदेसी। और मैं ये बात कह के खत्म करना चाहता हूं, क्यों उसने कहा कि मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से यहोवा करके बात नहीं की। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय मैं खत्म कर रहा हूं। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। जी, पूर्व युग में जो युग की हम चर्चा कर रहे हैं, उत्पत्ति और निर्गमन की जो चर्चा कर रहे हैं, यही पूर्व युग था। इसी के बारे में बता रहा है। पूर्व युग में जी परमेश्वर ने जी बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, बस बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से करके बातें की। बस रहने दीजिए, यही जवाब है। पूर्व युग में हमारे परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से, मूसा से, इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से, ये हमारे बाप दादे थे, स्पिरिचुअल फोर फादर्स। इनसे थोड़ा 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 और भांति भांति से बातें की थी। और याद रखिए, जैसा मैंने कहा कि उत्पत्ति में भी यहोवा का नाम लिया गया है, मगर वो जो यहोवा था वो अलग तरीके से इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बात करता था। उनकी लैंग्वेज में बात करता था, उनकी परिस्थितियों में बात करता था। याद रखिएगा कि हमारा प्रभु जो है वो मैं इसको इस तरह से कहूं कि कोई ऐसा सांचा नहीं है जिसके जो बदल ना सके। हां, हमारा यीशु मसीह कभी बदलता नहीं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार वो आपसे बात करता है। जब वो कमजोर थी, सामने नहीं आ सकती थी, मैं उस स्त्री की बात कर रहा हूं जो 12 साल से परेशान थी, तो उसको दामन दे दिया, लेकिन किसी के आंख में थूक करके उसको चंगा किया, किसी को बोल करके चंगा किया। चंगाई सबको मिल रही है भांति भांति तरीके से। किसी को सिर्फ दामन दिखाई दे। अगर मैं उसके दामन को कहे, भाई दामन क्यों, हाथ को क्यों नहीं, पैर को क्यों नहीं, बदन को क्यों नहीं, मैं उसके दामन को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जो परिस्थिति है आपकी, क्योंकि वो सामने नहीं आ सकती थी, वो अशुद्ध थी, लोग उसको सामने नहीं आने देते, वो उस तरीके से यीशु मसीह को नहीं छू सकती थी। जीसस वाज ए नाज़रीन, वो एक प्रीस्ट के रूप में थे और अशुद्ध लोग नहीं छू सकते थे। इसीलिए कोढ़ियों ने दूर खड़े होकर बोला, हे यीशु नासरी, हम पर दया करना। यीशु मसीह ने कहा, जा करके अपने आप को याजक को दिखाओ, नहीं छुएंगे इस बार तुमको। लेकिन हां, कई बार उन्होंने कोढ़ियों को छू करके चंगा किया, भांति भांति से, थोड़ा थोड़ा करके। तो इब्राहिम, इसहाक से जो यहोवा करके बात की, वो एक फर्क यहोवा की तरह से उनको दिखाई दिया। एक ही प्रभु अलग अलग तरीकों से अपीयर हुआ। लिखा हुआ है कि उसका निकलना आदिकाल से वरन अनादिकाल से होता आया है, मगर वो कभी वचन के रूप में, कभी स्वर्गदूत के रूप में, कभी आमने सामने, कभी प्रकाश के रूप में, कभी बादल के खंबे के रूप में, अलग अलग तरीके से। जब पतरस से कहा पानी पर चलो, अरे आपने ये तो बताया नहीं था कि आप पानी पर भी चल सकते हैं। हम तो सोचे कि खाली आप पानी को 2 भाग कर सकते हैं। अभी तक पतरस ये सोचता था कि ये पानी को 2 भाग कर देंगे और हम उसके, क्योंकि वही सुन रखा था उसने, मूसा के कहानी सुन रखी थी। यीशु मसीह ने कहा नहीं, वो हो गया, अब एक नए तरीके से तुमसे हम भेंट करते हैं, अब पानी पर चल करके तुम दिखाओ। अरे प्रेज द लॉर्ड। बाप दादों से थोड़ा 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 करके और भांति भांति तरीके से। हां, जिस यहोवा के रूप में मैंने उनसे बातें की थी, अभी तक इस यहोवा के रूप में मैंने उनसे बातें नहीं की थी। अब जो मैं यहोवा हूं, ये एक सामर्थी प्रभु है। अभी तक बहुत लिमिटेड मैं बात करता था, अभी बहुत थोड़ा मैं बात करता था, अभी केवल उनका विश्वास परखा जाना था। अब विश्वास नहीं परखा जाना, विश्वास तो तुझ में हो गया है मूसा। अब मैं अपना बाहुबल दिखाना चाहता हूं। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हूं। फिरौन तो तेरे को बरबस निकालेगा, फिरौन तो मजबूर होकर कहेगा ले जाओ इनको। अभी तू घबरा क्यों रहा है?
हमने जो यहोवा कह के बातें की थी वो इब्राहिम से किया, इसहाक से किया और याकूब से किया, मगर अब उस यहोवा की तुमको जरूरत नहीं है, अब एक नए यहोवा की जरूरत है तुमको। आप है मेरे साथ? आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले कोरोना बीमारी तो नहीं थी, तो प्रभु कहे कि भैया अब कोरोना तो हम जानते नहीं, उस जमाने के लोगों को, आज एक नई बीमारी कोरोना, लेकिन आज भी हमारा प्रभु अब कोरोना को ठीक करने वाला प्रभु है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रभु हमारे लिए हमारी परिस्थितियों में बात कर रहा है। हमारे बाप दादों के साथ किए, बहुत अच्छा किए, वो चले गए, वो फौत हो गए, उनके साथ आपने जो किया वो उनके लिए किया। आई नीड माई मिरेकल, मुझको मेरे आश्चर्य कर्म की जरूरत है, और प्रभु आपको फिर से यहोवा करके दिखाएगा। अभी तक हमने यहोवा करके, अरे सर आपने बातें की, हाँ, लेकिन अब तुमको एक नया यहोवा मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मेरे पास अभी इतना यहोवा है, मेरे पास अभी इतनी ताकत है जो तुम अपने लाइफ टाइम में नहीं जान चाहोगे। वो अलग अलग तरीकों से भांति भांति करके, थोड़ा थोड़ा करके बात करता था पूर्व युग में, और अब इस युग में अपने बेटे के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा बातें किया उसने। मैं आपको बताऊं, यीशु नाम कोई नया नाम नहीं था। पुराने जमाने में बहुत से नाम यीशु होते थे, तो फिर ये यीशु रखने की जरूरत है? नहीं, इस नाम में एक फर्क है, ये अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। अब इस यीशु को इस तरीके से देखो। तो आप दुआ कीजिए कि खुदावंद आपकी आंखों को खोले। प्रभु वो यहोवा चला गया, वो यहोवा ठीक था, वो इब्राहिम के लिए था, इसहाक के लिए था, मेरे लिए कौन सा यहोवा है? मेरे को भी एक यहोवा दिखा दीजिए, मेरे को एक प्रभु दिखा दीजिए, मेरे को वो आशीष दे दीजिए। प्यारे प्रभु जी, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा।